इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है, जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहे जाते हैं? ये एरिस्टोटल कहे जाते हैं, अरस्तु कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान का जनक कौन कहलाता है? यहाँ पर अब जीव विज्ञान तो पूरे आ गए, जिसमें पेड़ पौधे भी आ गए, जंतु भी आ गए, ठीक है। तो इसके फादर कहे जाते हैं अरिस्टोटल। फिर बात करें अगर जंतु विज्ञान की, तो अलग से जो जंतु विज्ञान होता है इसके फादर कौन कहे जाते हैं? लैमार्क कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, जैव विकास को सबसे पहले किसके द्वारा समझाया गया था? तो जैव विकास को सबसे पहले किसके द्वारा समझाया गया? लैमार्क के द्वारा समझाया गया था। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? चिकित्सा यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड, तो इसके जो फादर कहे जाते हैं वो है हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन कहा जाता है? अब ये बात आ गई वनस्पति की, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं इनके बारे में जो स्टडीज़ होती है, इनके जो जनक होते हैं, फादर होते हैं, वो कौन कहे जाते हैं? थियोफ्रास्टस कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। जो मॉडर्न केमिस्ट्री है इसके फादर कौन कहे जाते हैं? ये हैं लेवोजियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है, तो हमारी जो खोपड़ी होती है इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो बोला जाता है इसको क्रेनियम। क्रेनियम में टोटल कितने हड्डियां पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। और अगर आपसे पूछे कि स्कल में कितने हड्डी पाए जाते हैं, तो स्कल में कितने होते हैं? ये क्रेनियम का 8 होता है और 14 जो फेशियल एक्सप्रेशन का होता है इससे रिलेटेड, यानी कि टोटल 22 यहाँ पर हड्डियाँ पाई जाती हैं स्कल में। नेक्स्ट है, मनुष्य का हृदय धड़कता है, तो मनुष्य का जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और जो डॉक्टर्स हमारी नब्ज चेक करते हैं जैसे, तो वो भी कहाँ कलाई में जो होती है नब्ज, वो क्या बताती है? वो भी उसी दर से धड़कती है जिस दर से हमारा हृदय धड़कता है, जैसे 1 मिनट में 72 बार। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर क्या होती है? तो स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर होती है वो 16 से 18 बार होती है, ये भी पर मिनट में है। और जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें ये बढ़ जाती है, ठीक है, ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो हमारा ब्रेन होता है उसका वजन कितना होता है? तो वो लगभग कितनी होती है? वो 1350 से 1400 ग्राम, ठीक है, लगभग इसके आसपास होती है। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे जो बड़ी हड्डी होती है वो फीमर की हड्डी होती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? पैरों में जो जांघ होती है वहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारी कान में पाई जाती है, तो उसको कहा जाता है स्टेपिस हड्डी। कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, उसको याद रखा जाता है किससे? मिस से, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। तो जो स्टेपिस हड्डी है ये सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? हमारे पूरे शरीर में अगर देखा जाए तो सबसे, हमने बड़ी देख लिया, छोटी देख लिया, और सबसे मजबूत की बात करें तो वो कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी होती है, जो कि हमारे मुंह में होती है ना, दांत जिस पर लगा हुआ था, जबड़े की हड्डी होती है। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? शरीर का सबसे कठोर तत्व बोले या सबसे कठोर पदार्थ, तो हमारे शरीर में पूरे सबसे कठोर जो पदार्थ होती है वो कौन सी होती है? हमारे दांत की जो बाहरी परत होती है वो किसकी बनी होती है? इनामिल की, और यही सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? जो ब्यूटी होती है मनुष्य की, उसकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? केलोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, यानी कि हमारी जो पूरे शरीर होती है, बॉडी होती है, इसका जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन सी ग्लैंड करती है? तो हमारे शरीर का पूरा तापमान जो रहता है इन सब को कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? तो वह होती है लीवर। और अगर पूछा जाए कि पूरे शरीर की सबसे बड़ी
जो ऑर्गन है, अंग है, वो कौन सी है? तो वो होती है हमारी स्किन। नेक्स्ट है मनुष्यों में पसलियाँ पाई जाती हैं। तो मनुष्य में टोटल कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो टोटल की बात करें तो वो होगी 24, और अगर पेयर में बोले तो वो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2 होता है पेयर में 24। नेक्स्ट है शरीर की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? पूरे हमारे शरीर में अगर हड्डियों की संख्या की बात करें तो हड्डियां कितनी होती हैं? टोटल 206 होती है। लेकिन जो नवजात शिशु होते हैं तो बच्चों में हड्डियों की संख्या लगभग 300 के आसपास रहती है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें हड्डियां ज़्यादा होती हैं, और वो जब बड़ा होने लगता है तो वो हड्डियां ऐड होने लगती हैं। इसलिए बड़े होने के बाद जो हड्डियां हैं वो क्या होती हैं? कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है मांसपेशियों की कुल संख्या की बात करें तो हमारे शरीर में जो मांसपेशियां पाई जाती है उस लगभग कितनी पाई जाती है? 639 के आसपास पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का बड़ा भाग। तो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, जो कि प्रमस्तिष्क में पाई जाती है। जितने भी हमारे IQs हो गए, सोचने की, याद करने की शक्ति हुई, सब यहीं पर पाया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? अगर तत्व की बात करें तो हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो सबसे ज़्यादा मात्रा में तत्व है वो कौन सा है? कार्बन होता है। नेक्स्ट है मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान का जनक कौन माने जाते हैं? तो जो केमिस्ट्री है इसके फादर कहे जाते हैं लेवोसियर। नेक्स्ट है गैसों के विशरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गैसों के जो विशरण है इससे रिलेटेड जो नियम है, रूल्स है, वो किसके द्वारा दिया गया था? ग्राहम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति से संबंधित जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था? जॉन्स केपलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है इक्वेशन है E=mc का स्क्वायर। ये जो समीकरण है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये समीकरण आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है जड़त्व के नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो जड़त्व का नियम है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का मतलब क्या होता है? जड़त्व का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु अपने आप में चेंजेस नहीं करना चाहती है, यानी कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल ना लगाया जाए। तो वो क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम जो है इसको किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन नाम जो प्रतिपादक है कौन है? ये है डार्विन। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ह्यूगो डी ब्रेज के द्वारा दिया गया था। देखिए नेचुरल सिलेक्शन, विकासवाद का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्ण, तीनों ही बात जब आए तब क्या लगाना है? डार्विन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण या फिर किसको? विकासवाद के सिद्धांत, इनमें चार्ल्स डार्विन लगाना है। और यहाँ पर म्यूटेशन या उत्परिवर्तन बोला जाए तो ह्यूगो डी ब्रेज लगाना है। नेक्स्ट है आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? तो आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं ग्रेगरी जॉन मेंडल। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसके चयन किया था? मटर के जो पौधे हैं उस पर इन्होंने अपना जो भी प्रयोग है उसको किया था। नेक्स्ट है आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था। तो आनुवांशिकता का विज्ञान क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। तो इसको किसने कहा था? W वॉटसन के द्वारा इसको कहा गया था।
नेक्स्ट है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो जो भी अनुवांशिक में परिवर्तन यहाँ पर होता है वो किस में परिवर्तन के कारण होता है, तो जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें परिवर्तन के कारण होता है। टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं मनुष्यों में, तो मनुष्यों में क्रोमोसोम की बात करें तो ये होती है 46, और अगर पेयर में बात करें तो 23 इन पेयर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, जोहानसन के द्वारा किया गया था। जीन अवस्थित होते हैं, तो जीन जो होते हैं कहाँ पर एकत्रित होते हैं, गुणसूत्र में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत है, किसके द्वारा दिया गया था, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीटर एवं टैटम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में अगर तत्व की बात करें तो उसमें पाई जाती है आयरन। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो ब्लड होती है उसमें जो रेड कलर का पिगमेंट आता है वो किसके कारण आता है, इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही आता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन यौगिक होता है, तो हीमोग्लोबिन एक यौगिक होता है किसका, तो ये होता है प्रोटीन का। नेक्स्ट है खून का थक्का नहीं जमता है, तो खून का जो थक्का है वो जमता नहीं है किस रोग में, तो ये एक डिसीज़ होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नाम की डिसीज़ होती है जिसमें खून अगर निकलता है तो फिर वो उसका थक्का नहीं जम पाता है, वो खून जो है शरीर से बाहर निकलता ही रहता है। नेक्स्ट है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होती है वो क्या होती है, किस रूप में होती है, लिक्विड रूप में होती है। तो इसको लिक्विड अवस्था में बनाए रखने का काम कौन करता है, हिपैरिन करता है। अगर ये जम गई हमारी बॉडी में तो ये क्या है, इसका सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका तरल या फिर लिक्विड रूप में रहना बहुत ही आवश्यक होता है, और इसको लिक्विड रूप में रखने का काम कौन करता है, ये करता है हिपैरिन नाम की एक प्रोटीन होती है, इसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है, तो हिपैरिन देखिए हमारे क्या काम आता है, हमने अभी देखा है कि जो ब्लड होती है हमारी उसको लिक्विड अवस्था में बनाए रखने का काम करता है, उसको जमने से रोकता है। तो हिपैरिन जो है एक तरह की प्रोटीन है, तो ये बनता कहाँ पर है, तो ये बनता है यकृत में। नेक्स्ट है रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है, तो यहाँ पर जो रक्त है उसको जमने में जो सहायक होता है वो कौन होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, तो जब प्लेटलेट्स जो होती हैं इनकी एक निश्चित टाइम तक ही जीवित रहते हैं, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है, और ये कहाँ पर इनकी मृत्यु होती है, प्लीहा में, जिसको कि स्प्लीन भी कहा जाता है। इसी को हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु होती है प्लेटलेट्स की, तो यहाँ पर जो है ब्लड उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है, रक्त का थक्का जमाने में जो विटामिन यहाँ पर सहायक होता है वो कौन होता है, विटामिन के। और अगर तत्व की बात करें कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा ऐसा तत्व है जो कि सहायक होता है, तो आप लगाएंगे कैल्शियम। नेक्स्ट है रुधिर का तरल भाग होता है, तो हमारी देखिए ब्लड में दो तरीके की पाई जाती हैं, एक तो होती हैं कणिकाएँ पाई जाती हैं और दूसरी होती हैं प्लाज्मा। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा होता है ये रुधिर का तरल पदार्थ होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में पाया जाता है, तो हमारी ब्लड में जो है मैंने आपको बताया कि कणिकाएँ होती हैं और प्लाज्मा होती हैं। तो यहाँ पर जो कणिकाएँ होती हैं उसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, और प्लाज्मा पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में क्या होते हैं 55 पर अराउंड यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर 60% लिखा है, 55 से 60% यहाँ पर प्लाज्मा पाया जाता है, और बाकी 45 से जो 40% होती हैं वो कणिकाएँ पाई जाती हैं। और अगर आपसे पूछें कि प्लाज्मा इसमें जो वाटर है वो कितना % रहता है, तो इस प्लाज्मा में वाटर जो है वो लगभग 90% वाटर इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो हमारी ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है, ये पाई जाती है लोहा। नेक्स्ट है खून का रंग लाल होता है, तो मैंने आपको बताया था कि खून जो ब्लड होती है वो उसकी रेड कलर कौन से के कारण आती है, हीमोग्लोबिन के कारण आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि जो प्लेटलेट्स होते हैं, WBC हो गया, RBC हो गया। RBC जो है वो मरती है कहाँ पर, स्प्लीन, या जिसको कि प्लीहा कहा जाता है, इसीलिए इसको हमारे पूरे शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, या फिर RBC का कब्रगाह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी इनकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट है ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। अब देखिए ब्लड बैंक में क्या रहता है, ब्लड एकत्रित करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। तो उसको स्टोर करने के लिए कितनी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो फ़ारेनहाइट में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर उस ब्लड बैंक का होना चाहिए, ताकि वहाँ का जो ब्लड है वो सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट है रक्त समूह होते हैं। किस किस प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ए होता है, बी होता है, ओ होता है और ए बी होता है। ये होता है सर्वदाता। ओ ग्रुप वाले ब्लड ग्रुप वाले क्या होते हैं, सर्वदाता कहलाते हैं, और ए बी जो होता है सर्वग्राही कहलाता है, यानी कि ए सभी से ले सकता है। ए बी वाला ब्लड ग्रुप जो होता है, इसको जब ब्लड की आवश्यकता होती है तो वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ए बी वाले से भी ले सकता है, लेकिन इसको जब डोनेट करने का टाइम आता है तो सिर्फ ए बी को ही डोनेट करता है। इसी तरीके से ओ की बात करें तो ये होता है सर्वदाता। ये देने टाइम तो सभी को दे सकता है, किसको किसको, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, लेकिन जब इसको लेने की बात आती है तो ये ब्लड किससे ले सकता है, सिर्फ ओ वाले व्यक्ति, ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ये ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज की थी। तो ब्लड ग्रुप जो होता है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो लैंड स्टेनर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये दोनों क्वेश्चन देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था कि सर्वदाता कौन सा होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, और सर्वग्राही कौन सा होता है, ए बी वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। तो पूरे मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, लगभग 5 से 6 लीटर रक्त इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो आरबीसी जो है वो बनती कहाँ पर है, तो आरबीसी हमने देखा कि आरबीसी की जब मृत्यु होती है तो वो कहाँ पर होती है, स्प्लीन, या जिसको कि हम लोग प्लीहा भी कहते हैं, वहाँ पर होती है। लेकिन इसका निर्माण कब होता है, कहाँ पर होता है, तो ये होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, और ये पूरे कितने दिन तक जीवित रहते हैं, 120 दिन तक जीवित रहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है ये कितना होता है, ये 2 से 4 दिन का होता है, मतलब बहुत कम टाइम तक ये जीवित रहते हैं। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, और आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट। दोनों को याद रखिएगा, श्वेत रक्त कण को हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, और लाल रक्त कण को हम लोग एरिथ्रोसाइट के भी नाम से जानते हैं। RH फैक्टर, RH फैक्टर जो है किससे रिलेटेड है, RH फैक्टर ये है ब्लड से रिलेटेड है। किसी किसी व्यक्तियों में RH फैक्टर भी पाया जाता है। नेक्स्ट है RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन होते हैं, तो ये हैं लैंड स्टीनर एवं वीनर। नेक्स्ट है रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो हमारे जो ब्लड प्रेशर है ये कंट्रोल कहाँ पर होती है, तो ब्लड प्रेशर देखिए कई लोगों में बढ़ जाता है, कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये करता है एड्रिनल ग्रंथि। जब एड्रिनल ग्रंथि ठीक से काम नहीं करेगी तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है कम ज़्यादा होने का चांस रहता है। नेक्स्ट है रक्त को शुद्ध करता है। तो हमारी जो ब्लड होती है वो प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है, यहाँ पर होता है किडनी। नेक्स्ट है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है डायलिसिस का प्रोसेस। नेक्स्ट है रक्तदाब मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है, तो ब्लड प्रेशर जो होती है वो कहाँ पर कंट्रोल होती है, ये तो एड्रिनल ग्रंथि में कंट्रोल होती है, लेकिन इसको मापा किससे जाना जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापते हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। तो सबसे पहले में जो रक्त परिसंचरण है इसका अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर से हृदय की ओर रक्त से जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारे अगर ब्लड प्यूरिफाई हो गई फिर उसके बाद हार्ट क्या करता है, हार्ट इसको पंप करता है, तो हार्ट के थ्रू हमारे बॉडी से जाने वाली जो ब्लड होती है वो किसके द्वारा जाती है, धमनी के द्वारा जाती है। ठीक है, आर्टरी के द्वारा ये जाती है।
और शिरा के द्वारा हमारे बॉडी से हार्ट में आती है किसके द्वारा? शिरा के द्वारा। नेक्स्ट है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। हृदय से शरीर की ओर जाने वाली धमनी कहलाएगी और बाकी हमारे शरीर से हृदय की ओर आने वाली शिरा कहलाएगी। नेक्स्ट है, मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये होता है किडनी में। किडनी का जो वजन होता है वो कितना होता है? 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है वो किसके द्वारा बनती है? तो यहाँ पर किडनी में जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के द्वारा बनता है। नेक्स्ट है, रक्त का जो पीएच मान होता है इसके बारे में बताना है। तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो होता है लगभग 7.4 के अराउंड, और जो भी वैल्यू 7 से ग्रेटर होती है वो क्या होती है? क्षारीय होती है। इट मीन्स ये थोड़ा क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो सामान्य मनुष्य होता है इनका रक्तचाप कितना होता है? तो ये होता है 120 से 80, 120/80 सिस्टोल डायस्टोल। नेक्स्ट है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय। तो शरीर में जो रक्त परिभ्रमण यानी कि रक्त का फैलना, इसमें कितना समय लगता है? लगभग 23 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन का नियंत्रित हुआ। हृदय की धड़कन का नियंत्रित यानी कि जो हमारी हृदय की धड़कन अगर प्रॉपर नहीं चल रही होती है तो उसको प्रॉपर करने के लिए जो काम आता है वो है पेसमेकर, एक तरीके की ये होती है। नेक्स्ट है, ज़राविक 7। ये क्या होता है? ये होता है एक तरीके का आर्टिफिशियल हार्ट होता है। नेक्स्ट है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके थ्रू होता है? रक्त के थ्रू होता है। ये जो रक्त है ये ऑक्सीजन को भी हमारे शरीर में परिवहन कराने का काम करती है। नेक्स्ट है, पित्त होता है। तो पित्त होता है कैसे? पीले हरे रंग का होता है और ये क्या होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि इसके भी जो पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 से ज़्यादा होती है, लगभग 7.7 के अराउंड होती है, इसलिए ये क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पित्त का स्रावित होता है, यानी कि पित्त जो है वो बनता कहाँ पर है? तो ये होता है यकृत में बनता है और जाकर गॉल ब्लैडर में ये एकत्रित हो जाती है। नेक्स्ट है, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि लीवर में प्रेजेंट रहती है? तो वो होती है विटामिन ए। विटामिन ए स्टोर रहता है यहाँ पर। नेक्स्ट है, बाइल जमा होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये बनता तो लीवर में है, फिर जाकर स्टोर कहाँ पर होता है? ये होता है पित्ताशय में, जिसको कि गॉल ब्लैडर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। किसके द्वारा हाइड्रोफोबिया का रोग होता है? तो ये है कुत्ते के काटने के द्वारा। जब कुत्ता काट लेता है तो उससे पीड़ित जो व्यक्ति है उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो वाटर से डर लगता है इससे रिलेटेड रोगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जो वायरस है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इवानोव्स्की के द्वारा किया गया था। ठीक है। और विषाणु को जो अध्ययन है, यानी कि जो भी वायरस होते हैं इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरस से ही बना है वायरोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। नेक्स्ट है, रानीखेत बीमारी फैलती है। तो रानीखेत नाम की जो बीमारी होती है किसके द्वारा फैलती है? वायरस के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है। तो जंतुओं में जो फुट एंड माउथ रोग होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ये जितने भी वायरसेस होते हैं इनके द्वारा होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन कहा जाता है फाइकोलॉजी। दोनों में यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक साथ ठीक से देख लीजिए शैवाल और कवक का। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। तो यहाँ पर जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी हुई होती है? ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज। जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक के द्वारा यहाँ पर खोजा गया था। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है ठोस में।
उसके बाद थोड़ा कम होता है द्रव में, और फिर यहाँ पर हवा में और भी कम होता है, और निर्वात में ध्वनि जो है वो चल ही नहीं सकती है। ठीक। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल होती है। तो ध्वनि की चाल कितनी होती है? अगर मील में देखा जाए तो मील पर आवर 760 का होता है। नेक्स्ट है वायु। वायु क्या होता है? वायु जो होता है गैसों का एक मिश्रण होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी पाई जाती है, नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इस तरीके से ये गैसों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है वायु उदाहरण है। तो यहाँ पर जो वायु होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? वायु गैस का गैस में विलयन। गैस का गैस में विलयन क्या कहलाता है? वायु। नेक्स्ट है हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि का हवा का वाष्प घनत्व। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 के अराउंड होता है। प्रकाश वर्ष क्या कहलाता है? तो ये प्रकाश वर्ष जो होता है ये एक दूरी का मात्रक है। आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि ये प्रकाश का यूनिट होता है, नहीं, ये क्या होता है? खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। और एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है, लेकिन वो सबसे बड़ी इकाई नहीं होती है। पारसेक। पारसेक जो होती है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। नेक्स्ट है जड़ों के रूपांतरण है। तो कौन कौन सा इसमें से जड़ का रूपांतरण है? मूली, गाजर, ये जड़ का रूपांतरण है। और तने का कौन कौन सा है? आलू है, प्याज है, अदरक भी होता है, हल्दी भी होता है, ये तने का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ही मास्टर ग्रंथि कहलाती है, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी। ठीक है, हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है मस्तिष्क में, और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और सबसे छोटी ग्लैंड होती है। नेक्स्ट है दो प्रमुख वंशानुगत रोग है। तो कौन कौन सा ऐसा रोग है जो कि वंशानुगत होता है, यानी कि वंश में अगर एक बार फैल गया तो ये बीमारी आगे चलती रहती है। तो वो है वर्णनदाता का और एक हीमोफीलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया था? तो देखिए वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों ही कौन सी रोग होते हैं? वंशानुगत रोग होते हैं। तो जो मनुष्यों में वर्णांधता होती है इसको सबसे पहले इसका वर्णन किसके द्वारा किया गया था? हर्नर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। तो जो व्यक्ति वर्णांध होता है, यानी कि ये तो अब देखिए आनुवांशिक बीमारी है, इसको किसी की सहायता से दूर तो नहीं किया जा सकता। तो ये क्या होता है, ये किसकी पहचान नहीं कर पाते हैं? हरे और लाल रंग, इनमें ये डिफरेंस पता नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन होती है वो सीक्रेट कहाँ से होती है? तो इसी से रिलेटेड है ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट है जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में क्या पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में कौन कौन सी चीज़ों से ये मिलकर बनता है? तो ये है कवक और शैवाल से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो लार में क्या पाया जाता है? एक तो पाया जाता है लाइसोजाइम, ठीक है, लेकिन जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सी है? टाइलिन एंजाइम पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? ये छोटी आंत में होती है। मनुष्य में पाचन जो होती है वो प्रारंभ कहाँ से हो जाती है? तो पाचन की क्रिया हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे मुख में जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ना, वो क्या करती है? स्टार्च को पचाने में सहायक होती है। तो मुख में से ही स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो अब देखिए जो भोजन है वो पचती कहाँ पर है? छोटी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है मुंह से ही, और ये ज़्यादातर कहाँ पर होती है? ये क्रिया छोटी आंत में होती है। तो छोटी आंत में पाचन की क्रिया ज़्यादा संभव होती है, तो यहाँ पर जो भोजन पच जाता है उनका अवशोषण होता है ज़्यादा छोटी आंत में। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है, ये तो रिपीटेड है, टाइलिन नाम की एंजाइम पाई जाती है।
नेक्स्ट है टिबिया नाम की हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए हमारे जो अगर पैर की बात करें तो जांघ में कौन सी हड्डी पाई जाती है, फीमर, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। उसके बाद पाई जाती है टिबिया फिबुला, ठीक है, और घुटने में पाया जाता है पटेला। फिर उसके बाद आगे पाई जाती है टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजिस। नेक्स्ट है एंजाइम की रचना होती है, यानी कि एंजाइम किससे बनता है। तो एंजाइम जो होते हैं एमिनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। कितने एमिनो एसिड्स, 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं, जिसमें से 10 जो एमिनो एसिड्स रहते हैं वो हमारी बॉडी ही बनाती है, और 10 जो एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि हमें किससे मिलते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमको प्राप्त होती है। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदलता है। अब देखिए प्रोटीन बन किससे रहा है, एमिनो एसिड से। तो पाचन की क्रिया होती है तो वहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन भी होगा तो जिससे मिलकर बनेगी वही ब्रेक होगी, यानी कि एमिनो एसिड से ब्रेक होगी। नेक्स्ट है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सी होती है। तो स्टार्च के पाचन में जो अंतिम उत्पाद होती है वो कौन सी होती है, मल्टोस होती है। नेक्स्ट है शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया ही है, हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनती है वो एमिनो एसिड से मिलकर बनती है, जिसमें कि टोटल 20 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में जो टिश्यूज़ बनते हैं इसका निर्माण जो होता है किसके द्वारा होता है, तो प्रोटीन से होती है। नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों में मुख्यतः पाया जाता है। तो जो हमारी हड्डी होती है, दांत होती है, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1984 को हुई थी। इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो वह थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर बात करें काले हीरे काले सीसे की, किसको कहा जाता है, कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहा जाता है। तो देखिए ग्रेफाइट को कहा जाता है काला सीसा और काला हीरा कहा जाता है कार्बोनेडो। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन। जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहा जाता है, एड्रिनल को कहा जाता है। नेक्स्ट है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, यानी कि पत्तियां। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है किसके द्वारा की जाती है, पत्तियों के द्वारा ही यहाँ पर की जाती है। तो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन से हो जाएंगे, पत्तियां हो जाएंगे। पत्तियों का जो कलर होता है हरा, ये किसके कारण होता है, तो जो कलर ग्रीन कलर देने का काम करता है किसके द्वारा किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। फिर उसके बाद ग्रीन के अलावा जो भी रंग होते हैं वो किसके कारण आती है, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा आती है। और जो यहाँ पर कलर के लिए ये दोनों को याद रखिए। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है। तो यहाँ पर कुछ पत्तियाँ देखिएगा पीला हो जाता है, तो किस कारण से होता है, कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। नेक्स्ट है पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके कारण पत्तियाँ क्या होती हैं, हरा होती हैं, है ना, क्लोरोप्लास्ट के कारण। वो तो हो गया वर्णक, लेकिन उसमें ऐसा कौन सा धातु प्रेजेंट रहता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम। याद रखिएगा मैग्नीशियम धातु। नेक्स्ट है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो संतुलित रहती है किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट है पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीज़ें की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, ठीक है, इन सब की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मिलती है, तैयार होती है, वो किससे तैयार होती है, वाटर से तैयार होती है, क्योंकि उसमें वाटर भी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है।
प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसका सबसे स्थिर यौगिक कौन सा है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है। नेक्स्ट है राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप कौन सा है? ये है तना। नेक्स्ट है दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो जो दलहन होते हैं इनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, किसके थ्रू ग्रहण करते हैं, किस रूप में ग्रहण करते हैं? आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो जो पादप होते हैं ना इनमें जल और खनिज लवण जो होता है इसका संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। और इनमें जो खाद्य पदार्थ होता है, फूड जो होता है, वो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो फूड से याद रखिएगा, एफ सामने में आ रहा है ना, एफ से एफ हो गया, और जल से जाइलम। ठीक है, याद रखने का बस ट्रिक है ये। नेक्स्ट है वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है। तो तने की जो वृद्धि दर है इसको केस्कोग्राफ से मापा जाता है या फिर ऑक्जेनोमीटर। ठीक है, इन दोनों की सहायता से मापा जाता है। नेक्स्ट आत्महत्या की थैली कौन सी कहलाती है? तो आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। नेक्स्ट है लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? डी डोबे के द्वारा यहाँ पर लाइसोसोम की खोज की गई थी। नेक्स्ट है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन फैक्ट्री कौन कहलाता है? तो राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहलाती है राइबोसोम? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसी के कारण इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए डीएनए है, इसकी खोज वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। और डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किया किसके द्वारा? कॉर्नबर्ग। डीएनए और आरएनए है, डीएनए और आरएनए दोनों ही देखिए न्यूक्लिक एसिड है, इसके लास्ट का फुल फॉर्म में ही भी न्यूक्लिक एसिड आता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहा जाता है जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया गया था। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है इसको वाटसन एवं क्रिक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है डीएनए की इकाई क्या होती है? डीएनए की इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड्स। याद रखिएगा डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष व स्त्री जीन संघटक होता है। तो पुरुषों में कौन सा होता है? XY होता है, और फीमेल जो होती है उनमें क्या होता है? XX होता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पर एक जो लड़का होता है पिता से कौन सा क्रोमोसोम प्राप्त कर लेता है? 22 यहाँ पर +Y। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फादर से Y आया है। नेक्स्ट है बच्चों का लिंग निर्धारित होता है। तो जो फादर का यहाँ पर गुणसूत्र होता है ना, उसी के थ्रू यहाँ पर बच्चे का जो भी मेल होगा या फीमेल होगी उसे पता चलता है। क्योंकि जो मदर होती है उसमें तो दोनों ही XX है, यहाँ पर मतलब ही नहीं है कि हर कंडीशन में X ही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर फादर से X आता है और मदर से X आते हैं तो यहाँ पर फीमेल होगी, और अगर मदर से X आए और फादर से Y आए तब यहाँ पर क्या होगा? बॉय होगा। तो यहाँ पर मदर तो मतलब ही नहीं है ना, मदर के पास तो दोनों XX है, हर कंडीशन में मदर का X ही आएगा, और फादर का रिलेट करता है कि कब X आए और कब Y। तो बच्चों का निर्धारक कौन हो गया? फादर हो जाएंगे। नेक्स्ट है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। यानी कि देखिए जो बच्चे गुम हो जाते हैं ना उनके लिए भी यहाँ पर डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट होती है, जिससे पता चल जाता है कि किसके डॉटर हैं। नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह रोग जो कि होता है किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से होता है। और इस इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? इस इंसुलिन की खोज किया गया था बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा।
इंसुलिन शरीर में कहाँ पर बनती है? अग्नाशय में बनती है। तो इन सारी बातों को इंसुलिन से याद रखिएगा। इसकी खोज बेंटिक एवं वेस्ट के द्वारा किया गया था। और मधुमेह जो रोग होता है ना, ये इंसुलिन की कमी से होती है और ये शरीर में कहाँ पर बनता है? अग्नाशय में बनता है। अब देखिए नेक्स्ट, ब्रोंकाइटिस एक तरीके का क्या होता है? ब्रोंकाइटिस एक तरीके की श्वास नलिका से संबंधित रोग है। नेक्स्ट है पेप्सिन का उदाहरण है, पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है, तो देखिए दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है टॉक्सिन है, टॉक्सिक क्या है बोला जाता है ना, ये आपके लिए टॉक्सिक है, तो क्या है? जहरीला पदार्थ होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम परजीवी है रोग है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी है क्या? मलेरिया रोग का वाहक होता है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग में प्रवाहित अंग कौन सी है? तो प्लीहा स्प्लीन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो यहीं पर होती है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र से कौन से उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। नेक्स्ट है शरीर में प्रतिपादित मूत्र बनता है, तो यहाँ पर लगभग 1.5 लीटर के आसपास मूत्र बनता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट है मूत्र में जो दुर्गंध आती है ना, वो किसके कारण आती है? यूरिया के कारण। इसमें क्या उपस्थित रहता है? अमोनिया प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण उसके में तीक्ष्ण जो गंध होती है वो आती है। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग होता है, तो मूत्र में जो पीला रंग आता है ना, यह वर्ण किसके कारण आता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। और इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? अब इतना वेरिएशन नहीं रहेगा, ये 6 के अराउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेंढक के हृदय होते हैं, तो देखिए जितने भी मैमल्स होते हैं इनमें जो हार्ट होता है इसके कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाया जाता है, ठीक है। रेप्टाइल्स में 3 पाए जाते हैं और मेंढक भी तो होता है, ये तो एम्फीबियन होता है, तो इसमें भी क्या पाया जाता है? 3 पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब पूछ रहा है कि मनुष्यों में कितने हृदय में प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, यानी कि चैम्बर पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया कि जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें कितने पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो मान लीजिए हमारे शरीर का वेट है 50 kg का, तो इसका 10% निकालिए, क्या होगा? 5 लीटर, तो 5 लीटर जल पाया जाएगा। तो उसी तरीके से हमारे शरीर का जो भी वेट होगा उसका 10% हमारे शरीर में वाटर पाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हमारे शरीर में अगर प्रचुर मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती बोले तो क्या लगाएंगे? ऑक्सीजन। नेक्स्ट मनुष्य के शरीर में जल होता है, तो मनुष्य के शरीर में 65 से 80% यहाँ पर वाटर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है मनुष्य शरीर का सामान्य जो ताप होता है वो कितना होता है? तो देखिए अलग अलग में अलग अलग है, यानी कि केल्विन में देखें तो केल्विन में कितना ताप होता है? 310 केल्विन। और अगर डिग्री सेल्सियस में देखें तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये सामान्य ताप का यहाँ पर ताप है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी तंत्रिका निकलती है? कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी। नेक्स्ट है गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर क्रोमोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? वर्ल्डेयर के द्वारा, ठीक है, वर्ल्डेयर के द्वारा। गुणसूत्रों का निर्माण होता है, गुणसूत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या देखें तो ये 23 जोड़ी होती है। नेक्स्ट है लिंग निर्धारण होता है, तो यहाँ पर जो पुरुष क्रोमोसोम होता है ये लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? ये होती है कोशिका। नेक्स्ट है सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका इसको कि
जीवों का जोकर भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा होती है, सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट, कोशिका शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यानी कि जो कोशिका शब्द है किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो कोशिकाओं में जो आनुवांशिक पदार्थ होती है वो कौन सी होती है? ये होती है डीएनए होती है। नेक्स्ट है, कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का जो केंद्र होता है वो कौन सा होता है? कोशिका के भीतर श्वसन का जो केंद्र होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एटीपी बनती है, एटीपी को ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजक होता है। तो समसूत्री विभाजक कहाँ पर होता है? अब देखिए दोनों को एक साथ देख लेते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो जो कायिक कोशिकाएं होती है, ऑटोसोम जो होती है वहाँ पर कायिक कोशिकाएं में समसूत्री विभाजन होता है और यहाँ पर जो लिंग वाले होते हैं उसमें क्या होता है? लिंग जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है, स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर आलू, प्याज, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर अदरक और हल्दी। प्याज, अदरक और हल्दी ये भी तना का रूप होता है ये, और ये प्रकंद है। और यहाँ पर शल्ककंद कौन सी है? बांडा और केशा शल्ककंद है। नेक्स्ट है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग। इनमें से खाने योग्य भाग कौन सा है? तो यह है फल भित्ति। नेक्स्ट है, यानी कि इसके जो पूरा भाग खाया जाता है इसीलिए फल भित्ति बोला गया है। नेक्स्ट है, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन से हैं? तो इसमें देखिए आम अंदर में गुठली होती है, बाहर तो उसका छिलका होता है, तो बीज का भाग खाया जाता है, तो मध्य फल हो गया। इसी तरीके से पपीता में भी बाहर तो छिलका होता है, अंदर भी बीज भरी हुई होती है। बेर में भी अंदर गुठली होती है, बाहर उसका छिलका होता है, तो मध्य फल भित्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फूल गोभी की बात करें तो इसको जो फ्लावर होती है ऊपर की, पूरे पुष्प क्रम इसका खाने योग्य भाग होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण है, तो हल्दी में जो पीला कलर आती है ना, ये किसके कारण आती है? कुर्कुमिन के कारण आती है। नेक्स्ट है, टमाटर में लाल रंग का कारण है, तो टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन। नेक्स्ट है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन से हैं? तना। अदरक और आलू का कौन सा भाग पकाया जाता है? तना भाग। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? ये है लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? टेप कृमि। टेप कृमि सबसे लंबा है। नेक्स्ट है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का जो कार्य होता है वो किस पर निर्भर करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो कपड़ा सुखाने की मशीन हो गई वॉशिंग मशीन, या फिर दूध से अगर मक्खन निकालना हो तो इसमें जो मशीन होते हैं वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करते हैं। नेक्स्ट, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम किस पर होता है? -4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, और आयतन की बात करें तो वो होती है न्यूनतम। नेक्स्ट है, मूल रंग कहलाते हैं, तो यहाँ पर रेड, ब्लू और ग्रीन ये तीनों क्या होते हैं? मूल रंग कहलाते हैं, क्योंकि बाकी जो कलर होती है वो इन्हीं कलर से मिलकर बनती है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इंद्रधनुष का निर्माण यहाँ पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण इनके माध्यम से होता है।
इंद्रधनुष में टोटल कितने कलर होते हैं? टोटल 7 रंग होते हैं इनमें। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के बीच का जो रंग होता है वो कौन सा होता है? तो बीचों बीच हरा रंग पाया जाता है। इसको हम लोग याद रखते हैं वाइब्ग्योर से, वाइब्ग्योर। यहाँ से भी देख सकते हैं, जी है ग्रीन बीच में आया है। नेक्स्ट है, वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो जो किरणें होती हैं उनमें अगर हम लोग देखें तो जो गामा किरणें होती हैं उनकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो पराबैंगनी किरणें हैं, इनकी खोज रीटर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। तो सबसे अधिक की बात करें, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेड कलर में होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो ये होती है बैंगनी में। नेक्स्ट है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य किनके बीच में होता है? तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की बात करें तो 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में। लेकिन यहीं पर आप लोग ध्वनि की चाल की बात करें तो ध्वनि का चाल निर्वात में बिल्कुल भी नहीं होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था। तो यहाँ पर प्रकाश का निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश का जो वेग होता है, चाल होती है, इसकी गणना सबसे पहले रोमर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं ये जब अंतरिक्ष पर जाते हैं तो इनका जो आकाश है काला दिखाई देता है। तो ये सूर्य के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। या फिर ऑप्शन में एक और चीज़ रहती है कि वहाँ पर कोई भी वायुमंडल प्रेजेंट नहीं रहता है जिसके कारण वो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे जो होते हैं टिमटिमाते हैं तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए रेटिना पर जो होता है वह उल्टी प्रतिबिंब बनती है और ये हमारे मस्तिष्क में जब जाती है तो हमारा मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को क्या कर लेता है? सीधा करता है। तो यहाँ पर जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ये तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, तभी हमारी आँख देखिए इतनी छोटी है तो छोटी ही प्रतिबिंब बनाएगी ना। एकदम अब बल्ब इतना बड़ा है तो इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब आँख में बन नहीं सकता। तो ये बनता है, वास्तविक तो बनता है लेकिन उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट ठीक है, समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ये बनता है काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और सीधा बनता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है समतल दर्पण को। नेक्स्ट है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कितना बनता है? तो दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ये होता है अनंत। नेक्स्ट है, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो जो हवा का बुलबुला होता है ये वाटर में अवतल लेंस की भांति काम करता है। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है किसका मिश्रण होता है? तांबा, टीन और शीशे का। याद रखिएगा, तांबा, टीन और शीशे का। हीटर का जो तार होता है वो बना हुआ होता है किसका? तो जो हमारे घरों में पहले आपने देखा होगा हीटर इस तरीके की कॉइल वाली आती थी। तो ये किसकी बनी हुई होती है? नाइक्रोम की। नाइक्रोम में क्या क्या होता है? क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट है, बल्ब का फिलामेंट बना हुआ होता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है किससे बना हुआ होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन के द्वारा बना हुआ होता है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में प्रयुक्त जो गैसें होती हैं वो कौन सी होती है? अक्रिय गैस होती हैं। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? फोटोग्राफी में उपयोगी जो तत्व है वो है सिल्वर ब्रोमाइड।